Unacademy. Let's crack it. डाइजेशन सबसे हेवी प्रोसेस है, इसलिए आप देखेंगे कि जब भी खाना खाया कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे स्टमक के अंदर भोजन पहुंचता है, और इमेजिन करो कि अब हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, तो दिमाग कहेगा उसको डाइजेस्ट कर लूं कि पढ़ लूं, इसलिए खाना खाने के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो बच्चे से कहते हैं भाई एग्जाम के समय में हम पूरे 24 घंटे एक्टिव रहना चाहते हैं, 24 ना सही 12-13 घंटे एक्टिव रहना चाहते हैं, तो उस समय मैंने कहा था जितना हो सके खाली पेट रहिए, लिक्विड डाइट रखिए। जैसे देखना कभी अपने टिफिन वाले से पूछना, वो लड़कों को जब टिफिन देता है तो बड़ा टेंशन में रहता है, क्योंकि लड़के के टिफिन में अगर एक दिन चावल नहीं आया ना, तो लड़का कहता है पिछले 8 दिन से चावल नहीं डाला है तुमने। और लाली के टिफिन में उसको पता है कोई टेंशन नहीं, 2 दिन तक चावल आया ही नहीं, लाली को पता ही नहीं चावल आया ही नहीं था। उसका कारण है क्योंकि लाली केवल उतना ही खा रही है जितना शरीर को जरूरी है, उसे घर पर दबाव है हालत कम रखने के लिए, और उसके कारण लालियों के चेहरे आपको थोड़े से ज्यादा बेटर दिखेंगे लड़कों की तुलना में। लड़कों के चेहरे खाना खाने के बाद ऐसे मुरझा जाते हैं, क्योंकि बॉडी कह रही है कि डाइजेशन कर लूं, मतलब क्योंकि बहुत हेवी प्रोसेस है। आप देख पा रहे होंगे 4-5 घंटे स्टमक में, 12-13 घंटे छोटी आंत में, क्या करेगी बॉडी दूसरे काम करके? ना आप स्मार्ट दिख पाओगे, ना पढ़ाई कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा कम खाना आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिव बनाता है। इसलिए पुराने जितने ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके चेहरों पर तेज इसीलिए होता था क्योंकि वे भोजन की जगह पर कम से कम आहार को पसंद करते थे। उपवास की प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई, जब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ होगा ना, तो जी भर के भोजन पैदा हुआ होगा, लोग जबरदस्ती खा रहे हैं, तो बीमारियां डेथ होना शुरू हुई होगी। तब उन्होंने कहा होगा कि क्या शुरू करिए, उपवास। और फिर अलग अलग कहानियां बनाई गई कि उपवास करने से स्वर्ग मिलेगा। वो मिले ना मिले, शरीर का अंदर पूरी चीजें क्या रहती है, बेटर रहती। इसलिए मैंने कल कहा था कि सप्ताह में अगर एक दिन उपवास है तो जिंदगी एक दिन आपने क्या कर दी, बढ़ा दी।